अब तक की कहानी में रुद्र रिहान को अपने बारे में सब बता देता है। उसके बाद रिहान प्रेरणा के बारे में पूछता है कि वह शैतान की बेटी कैसे बनी। रुद्र रिहान को प्रेरणा की कहानी बताता है जो उसे प्रेरणा की डायरी से पता चली, जिसे उसने उसके घर से चुराया था। उसमें प्रेरणा ने लिखा होता है कि वो एक गरीब परिवार की बेटी होती है और उस गांव में लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। उसके माँ बाप ऐसे नहीं थे, उन्होंने उसे अपनाया और पढ़ाया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजना पड़ा। शहर में वह अपनी नानी के साथ बहुत खुश थी कि एक दिन अचानक नानी मर जाती है और उसका बिगड़ेल बेटा बिरजू घर में डेरा डाल लेता है। वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ जुए में सब कुछ हार जाता है और अंत में अपनी भांजी प्रेरणा को दांव पर लगाता है। वह यह भी दांव हार जाता है और उसके दोस्त प्रेरणा की ओर बढ़ने लगते हैं। अब आगे रिहान बेहद गंभीर होकर रुद्र की तरफ देख रहा था। वह आगे क्या हुआ जानने के लिए बेकरार था। रुद्र पानी पी रहा था। उसके बाद रुद्र ने आगे पढ़ना शुरू किया। जब बिरजू को इस बात का एहसास हुआ कि उसने नशे में क्या अनर्थ कर डाला था, तब वह बहुत डरने लगा और उनके सामने हाथ जोड़ने लगा कि वह लड़की मेरी बहन की अमानत है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। उन लोगों ने बिरजू की एक ना सुनी और उसे मारने लगे। उसके बाद उनमें से एक मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से ठोकने लगा और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हुए बाहर आने को कहने लगा। मैं सहमी सी बिस्तर के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वहाँ दूसरा आदमी भी आ गया और वह मुझे बहुत ताकतवर भी लग रहा था। वह उस दरवाजे को जोर जोर से लात मार रहा था। वह कुछ कमज़ोर सा पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा था। 2-4 लात में ही जवाब दे गया और उसी के साथ मेरा दिल भी जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उन्हें देखकर मैं डर के मारे चीखने लगी और वो किसी जंगली भेड़िए की तरह मेरी ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक ने नीचे झुककर मुझे बाहर आने को कहा। जब मैं नहीं मानी तो उस मोटे आदमी ने एक ही बार में उस पलंग को उठाकर पटक दिया, जो मेरा एकमात्र सहारा था। उसके बाद उसने मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए बाहर हॉल में ले आया। मैं वहाँ रोती चिल्लाती रही। वहाँ मैं बिरजू को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वह खुद अधमरा सा पड़ा था। उस मोटे आदमी ने मुझे जोर का तमाचा मारा और कहा, देख लड़की, हमने तुझे जुए में जीता है, इसलिए आज से तू हमारी दासी है। चल चुपचाप अपने कपड़े उतार और इस पवित्र ताश के पत्तों में लेट जा। दूसरा आदमी हंसते हुए उस चादर पर ताश के पत्ते और पैसे बिछाने लगा। मैं हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कहे अनुसार मेरे कपड़े किसी जंगली भेड़िए की तरह नोच नोच कर फाड़ डाले और मुझे ताश के बिछोने पे सुला दिया। उसके बाद वो दोनों जोर जोर से मेरे साथ बलात्कार करने लगे। बिरजू को अब कुछ होश आ गया था। वह उन्हें रोकने के लिए आया, लेकिन जल्द ही उसे वापस वहीं पटक दिया गया। उन लोगों ने रात भर मेरा बलात्कार किया। रात भर मेरी दर्द भरी आहें निकलती रही और सुबह जब शराब का नशा उतरा तो वो दोनों मेरी हालत देखकर घबराने लगे। मेरी हालत मरण सन हो चुकी थी। उस मोटे आदमी ने अपना दिमाग लगाया और कहा, हमने हमारा पानी तो इसके अंदर छोड़ा ही नहीं है। अगर यह बिरजू भी उसके साथ रेप कर ले और इसका पानी छूट जाए तो हम बच सकते हैं। उन्होंने बिरजू को उठाया और उसकी गर्दन पर चाकू टिकाकर डरा धमकाकर उसे भी मेरे साथ रेप करने को कहा। वह अपनी जान बचाने के लिए जब मेरा बलात्कार कर रहा था, तब लगभग मेरी चेतना लुप्त होने लगी थी। मैंने आखिरी बार बिरजू को बस इतना कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, और बेहोश हो गई। उसके बाद
जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाया। जब मुझे बहुत धक्के महसूस होने लगे और नीचे नरम गद्दे जैसा छोटा बिस्तर जैसा कुछ लगा तो मैं समझ गई कि मैं शायद एक कार में हूँ। मुझे आँख में बहुत दर्द हो रहा था। जब मुझे याद आया कि उन लोगों ने कल मेरी आँख में कितना तेज मुक्का मारा था तो मेरी चीख निकल गई। इसी वजह से मुझे बहुत धुंधला नज़र आ रहा था। पहले तो मैं वह गाड़ी देखकर डरी, लेकिन बाद में लगा कि शायद यह कोई एम्बुलेंस हो। मैं कुछ राहत महसूस करने लगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ मनहूसियत बस अभी अभी शुरू हुई है। मैं ऐसे ही पड़ी रही। मुझ में उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। लगभग 2 घंटे बाद गाड़ी रुकी और उसमें से कोई आदमी उतरा। मैंने उसकी आवाज़ से पहचान लिया कि वह मेरा मामा बिरजू ही था। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे घूरने लगा। उसके बाद उसने मेरे पाँव में अपना सर टिकाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वह मेरे पास आया और मुझे अपनी गोद में लेकर उठाने लगा। मेरा दिल अब बेहद ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अधमरी आवाज़ में कहा, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। कुछ कदम चलने के बाद उस जालिम ने मुझे किसी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और वहाँ से भाग गया। मैं वहाँ से सीधी कटीली झाड़ियों में गिरी और मेरे बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। इस कारण मेरा पूरा जिस्म छिल गया। मैं नीचे गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन वहाँ मेरे आंसू पोंछने वाला कौन था। मैं सिसक सिसक के रो रही थी कि हे भगवान, मुझे अब नहीं जीना, मुझे ले जा, मुझे मृत्यु प्रदान कर। और तभी मुझे मेरे आसपास कुछ जंगली जानवरों के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं पहले तो बहुत डरी, क्योंकि उनकी घुर्राहट और सांसें मुझे अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी। वो जानवर मुझे सूंघ रहे थे। शायद मैं खाने योग्य हूँ या नहीं, इसका परीक्षण कर रहे थे। उनमें से एक ने मेरी बाई टांग के टखने को बड़ी मजबूती से अपने जबड़ों में पकड़ा और मुझे खींचकर कहीं ले जाने लगा। उसके पैने दांत मेरे जिस्म में धंसे, जिससे मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं उस दर्द से फिर बेहोश हो गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने अपने आप को एक गंदी सीलन भरे कमरे में पाया, जिसकी दीवारों का रंग काला पड़ गया था और छत पर मिट्टी के खपड़ा लगा था। वह बिल्कुल मेरे गांव के घर जैसा घर था। वह छत देखकर और उन दीवारों को देखकर मुझे बेहद राहत मिल रही थी, मानो मैं अपने घर लौट चुकी हूँ। लेकिन यह सच नहीं है, मेरा दिमाग जानता था। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे दीवार के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन भर भरा के गिर गई। मैं फिर रोने लगी, लेकिन हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश की। अब की बार मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखें कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी। मुझे काफ़ी साफ नज़र आ रहा था। मैं लड़खड़ाते कदमों से एक पुराने मटके की ओर बढ़ी, इस उम्मीद से कि शायद उसमें कुछ चुल्लू भर पानी मिल जाए और मैं अपनी आंख धो सकूं। मेरी आंखें अभी भी जल रही थी। ऐसे में ठंडा पानी मलहम का काम करता। जब मैंने उस मटके को उठाया तो उस मटके में भरपूर पानी था। यह देखकर मुझे ऐसी खुशी हुई मानो किसी तपते रेगिस्तान में भटकते राहगीर को पानी मिल गया हो। मैंने जल्दी से अपनी आंखों पर ठंडा पानी डाला, जिससे मेरी आंखों की जलन कुछ कम हुई और मुझे अब एकदम साफ दिखने लगा। उसके बाद मैंने जी भर के पानी पिया और अपनी अंतर आत्मा को तर किया। जब मुझे याद आया वो हैवानियत भरी रात, तो मेरे आंसू निकल गए। उन दोनों दरिंदों के सामने मैं पानी पानी की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन कमीनों ने मुझे एक लोटा पानी तक नहीं दिया और मेरी हालत देखकर हंसने लगे थे। तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला
और जब मैंने देखा उस शख्स को जिसने वह दरवाज़ा खोला था तो मेरी डर के मारे ज़ोरदार चीख निकल गई। तो दोस्तों बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मुझे तो ये लगता है कि इस कहानी से हमें यह भी सीखना चाहिए कि जो नशा होता है वह हमारे सारे रिश्ते ख़राब कर देता है। इसलिए हमें नशे पते से दूर रहना चाहिए और नशा करने वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, और आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।